हेलो दोस्त, आप सबका सुपर वाईफाई क्लास में मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। प्रैक्टिस सेट में हम लोग 3 बात कर चुके थे। क्या 3 बात कर चुके? आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 की बात कर। देखिए इधर आईपीएल लगा है आप लोग भरवाने के लिए, तो आप लोग आईपीएल विशेष ध्यान ना दें, क्योंकि भाई आपके करियर की बात है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास को देखते रहें। तो दीगर देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 4 है। हम लोग 3 की बात कर चुके थे, आज 4 की बात करेंगे। देखिए डियर, इतना जानिए आप लोग डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर पाएंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं दोस्त क्लास की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए हिंदी प्रैक्टिस सेट क्या है, 4 है। बात कर चुके थे, आज 4 देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। चलिए, लिखा है हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्या सभी। क्या बात है। देखिए ये सभी के लाइव के साथ होता है। देखिए लिखा क्या है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्या सभी। देखिए यार, कहने का मतलब ये है कि भविष्य से रिलेटेड है। तो कौन, किसकी पंक्ति है बताना। इसमें कौन, मैथिली पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। बी की बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी की बात करते हैं जयशंकर प्रसाद। और डी की बात करें महादेवी वर्मा। तो बताए डियर कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इसको कर देते हैं ब्लैक और इसको कर देते हैं डियर रेड कर देते हैं। चलिए चलिए डियर देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन था मैथिली शरण गुप्त, सेकंड की बात भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है महादेवी वर्मा। देखिए डियर एक क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी की क्या है पंक्ति है। क्या मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति। अब थोड़ा सा हम लोग रचना की बात कर लेते हैं। क्या डियर, रचना की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या रचना की बात कर लेते हैं। देखिए क्योंकि रचना से क्वेश्चन 1 या 2 जरूर बनेंगी। तो आपको एक देखिए, आपको याद कर लेना है इनकी क्या साकेत है। क्या है, साकेत है, साकेत है। उसके बाद साकेत, सेकंड की बात की यशोधरा, यशोधरा। उसके बाद क्या है, झंकार है। फिर क्या है, पंचवटी है, पंचवटी है, पंचवटी है। सेकंड की और आगे बात करते हैं डियर, क्या किसान है। क्या है, किसान है। उसके बाद क्या है जय, उसके बाद किसान है, झंकार है। उसके बाद जय भारत है, जय भारती। उसके बाद है जय द्रथवध, जय द्रथवध। उसके बाद डियर क्या है, रंग में भंग। उसके बाद क्या है, रंग में भंग। उसके बाद विष्णु प्रिया है। क्या है, विष्णु प्रिया है। द्वापर है। क्या है, द्वापर है। ये सब डियर क्या जयशंकर मैथिली शरण गुप्त की क्या है रचना है। तो डियर देखिए ये सब रचना आप लोग हल्के में ना ले। अब समस्या इनको याद कैसे करें। देखिए एक आपको कैसे याद करना है, साकेत है, यशोधरा तो गई थी कहाँ, कुटी में। कैसे डियर का मतलब पंचवटी कुटी में गए थे, लोग बचाने लगे क्या। और किसान भी है, यहाँ एक रचना और आप लोग लिख लेंगे, किसान इनकी भी रचना है। क्या अच्छा, किसान यहाँ लिखा है डियर ना। तो किसान है, जय द्रथ, उसके बाद जय भारत, जय भारती, जय द्रथवध, रंग में भंग, विष्णु प्रिया और क्या है द्वापर। ये सब रचना जैसा मैथिली शरण गुप्त जी की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना की बात करते हैं डियर, एक रचना एक दो रचना इनकी भी हम लोग जानते हैं। देखिए क्या भारत दुर्दशा है, भारत दुर्दशा है, दुर्दशा है। उसके बाद दुर्दशा डियर इस पर रहेगा दुर्दशा। क्या जी, भारत दुर्दशा है। क्या अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी है।
और देखिए डियर अब हम लोग जयशंकर प्रसाद की बात कर लेते हैं। इनका रचना आप लोग क्वेरी याद कर लेंगे। आप लोग ऐसे याद कर ले, चंदन गुप्ता आई कंकाल तितली आंसू बहाई। देखिए डियर कहने का मतलब यह है कि ये सब रचना है। अब आप थोड़ा सा देखते हैं, चंद से क्या है, चंद्रगुप्त है। क्या डियर, चंद्रगुप्त है। क्या है, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट की बात फिर गुप्त है, आप लोग एक रचना और बता देंगे, स्कंदगुप्त। क्या है, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट की बात कर देखिए, आ से है अजातशत्रु। क्या डियर, अजात शत्रु है। क्या है, अजात शत्रु। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं फिर से, इस क्या है, क्या है, इंद्रजाल। क्या है, इंद्रजाल। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए फिर का से क्या है, कंकाल। क्या है डियर, कंकाल है। उसके बाद फिर देखिए फिर का है, क्या है, कमायनी। क्या है, कमायनी। फिर देखते हैं ला से डियर क्या है, ला से आप लोग यहाँ देखिए, ला से यहाँ आप लोग लहर समझ लेंगे। ला से क्या लिखते हैं, यहाँ लहर है। क्या है, लहर। फिर उसके बाद क्या है, तितली है, आंसू है। अब बहता क्या है डियर, आप याद कर ले, झरना बहता है। क्या, झरना बहता है। उसके बाद आंसू बहते हैं। उसके बाद क्या, झरना बहता, आंसू बहते, ये सब क्या है, जयशंकर प्रसाद के। महादेवी वर्मा की बात करते हैं। देखिए महादेवी वर्मा कुछ रचना आप लोग याद कर लेंगे। देखिए आप लोग एक कोड याद करेंगे, निर्जा निहार संध्या को, निर्जा निहार संध्या को। उसके बाद मेरा पथ अतीत के श्रृंखला से बधा रहे। देखिए डियर इसका आप लोग फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो इसका क्या पूरा होगा, देखिए इसके पहले जो क्लासेज पढ़ी हैं उसमें कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग ये सब देखिए रचनाएं पूछेंगे तो आप लोग इसको ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए सेकंड की बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की किस प्रकार की विधा है। पहला है नाटक, दूसरा क्या है कहानी, तीसरा क्या है उपन्यास और डी ऑप्शन आत्मकथा। क्या डियर बताना है, शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की किस प्रकार की विधा है। बताएं डियर कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए अब आपको बताना है इनकी कौन सी है, कहानी। क्या डियर, कहानी। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं प्रेमचंद, क्या प्रेमचंद की कहानी की बात करते हैं। क्या कहानी की बात करते हैं, आप लोग एक कोड याद कर लेंगे। क्या पूरी जितनी भी कहानी सब आ जाएंगे। देखिए आप लोग याद कर लेंगे, सौ पंच, पूस का बेटा, बूढ़ी रानी का कफन लाए, ईद का ईश्वर, शतरंज कहलाए। क्या डियर, शतरंज। अब देखिए डियर इसमें मुंशी प्रेमचंद के जितने इंपॉर्टेंट क्या कहानियां हैं इसमें लगभग आ गए। क्या डियर, आ गए। अब लोग थोड़ा सा देखिए इसका साथ से क्या होगा, साथ से हम लोग साउथ हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। पंच से हमारा क्या, पंच परमेश्वर हो जाएगा, परमेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें पूस से, पूस की रात हो जाएगा, पूस की रात हो जाए डियर। क्या हो जाए, रात हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब बेटा से बेटा वाली विधवा हो जाएगा डियर। क्या, विधवा हो जाएगा। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, देखिए बूढ़ी से बूढ़ी काकी हो जाएगा, बूढ़ी काकी की हो जाएगा। उसी तरह हम लोग बात करते हैं आगे, देखिए फिर क्या है, रानी है, रानी सरंदा हो जाएगा, रानी सरंदा हो जाएगा डियर। क्या, सरंदा हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं फिर क्या, कफन हो जाएगा। क्या, कफन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं ईदगाह हो जाएगा, ईदगाह हो जाएगा। नेक्स्ट की बात देखिए फिर क्या है, ईश्वरी न्याय हो जाएगा, ईश्वरी न्याय हो जाएगा डियर। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं फिर देखिए शतरंज के खिलाड़ी,
कहने का मतलब डियर ए है कि आप लोग ये क्या नाटक है, सॉरी ये सब क्या है कहानी। मुंशी प्रेम आप लोग याद कर देखिए, 100 पंच पूस का बेटा बूढ़ी रानी का कफन लाए। फिर सुनिए, 100 पंच पूस का बेटा बूढ़ी रानी का कफन लाए, ईद का ईश्वर शतरंज खेलाए। तो डियर इसमें कहने के मतलब जितने भी कहानी इंपॉर्टेंट वाले लगभग आ गए। अब नाटक की बात हम लोग इसी लगे हाथ की बात कर लेते हैं। देखिए नाटक में आप लोग एक कोड याद करें, प्रेमा, या कोड याद कर लेंगे, प्रेमा निर्मला से गोदान रंगवाए, देखिए प्रेमा निर्मला से गोदान रंगवाए, उसके बाद कहेंगे मंगल सूत्र प्रतिज्ञा को पहनाए, मंगल सूत्र प्रतिज्ञा को पहनाए। देखिए ये इनके क्या नाटक है, क्या है नाटक है। अब थोड़ा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए अब देखिए, अब ना देखिए पहला क्या है, प्रेमा से हो जाएगा डियर हमारा, क्या प्रेमा हो जाएगा, क्या प्रेमा हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें निर्मला हो जाएगा, क्या निर्मला हो जाएगा। आगे हम लोग इसी तरह बात करते हैं। देखिए फिर क्या है, गोदान है, क्या है। अब बताएं डियर, जब गोदान में लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं, क्या होता है, गमन होता है, गबन होता है। उसी तरह देखिए रंग है, रंग भूम हो जाएगा डियर, रंग भूम। इसी तरह एक और रचना होगा कर्म भूम, क्या कर्म भूम। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए उसके बाद क्या है, मंगल सूत्र है, क्या है मंगल सूत्र है, क्या ये अधूरा है, क्या डियर अधूरा है। नेक्स्ट की बात क्या, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। अब प्रतिज्ञा हम क्या करते हैं, सेवा, क्या प्रतिज्ञा हम क्या, सब प्रतिज्ञा हम लोग क्या करते हैं, प्रतिज्ञा हम लोग वरदान के लेते हैं, कहीं भाई वरदान करें, क्या वरदान है। और डियर क्या है, वरदान है, सेवा सदन है, क्या है सेवा सदन। कहने का मतलब यह है कि मुंशी प्रेमचंद सब क्या है, नाटक है, और ये क्या है कहानी। तो डियर देखिए यही पूछेगा, तो आपको याद कर लेना है कि मुंशी प्रेमचंद जो कहानियां हैं आपको याद करें, 100 पंच पूस का बेटा बूढ़ी रानी का कफन लाए, ईद का ईश्वर सतन का, ये सब हमारे क्या कहानी है, और ऊपर क्या है नाटक है। देखिए ये तो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब वहाँ क्वेश्चन आते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि कौन सा इसमें से नाटक है, कौन सा इसमें कहानी है। तो डियर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आपको भविष्य में बहुत सहयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वीर रस में कौन सा समास है। अब व्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। बताएं डियर कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए थोड़ा सा देखिए हम लोग समास की बात करते हैं, क्या समास की बात करते हैं। समास देखिए डियर, समास के भेद की बात करते हैं। समास तो ऐसे आपको चार बताने, क्या बताने, चार बताने। लेकिन आपका जो तत्पुरुष है, क्या जो तत्पुरुष समास है, क्या देखिए पहला आपका क्या, पहला दूसरा तीसरा और क्या चार, चार आपके मुख्य है। देखिए पहला आपका डियर क्या है, अव्ययी भाव समास, क्या है अव्ययी भाव, पहला आपका अव्ययी भाव है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका डियर कर्मधारय है, क्या कर्मधारय। तीसरे की बात करते हैं तत्पुरुष, क्या है तत्पुरुष। और चौथे की बात करते हैं डियर क्या हमारा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, जो तत्पुरुष है ये आपके दो होते, क्या होते, दो होते। इसमें आपका एक आ जाएगा, तत्पुरुष में दो आ जाएंगे, एक आपका आ जाएगा डियर, देखिए अब इसमें क्या आपका जो आपका क्या होता है, जो आपका इसमें आपका क्या, सॉरी डियर कर्मधारय इसके हैं, सॉरी देखिए इसका कर्म, इसका एक है कर्मधारय, क्या है कर्मधारय, और एक क्या है आपका कर्मधारय, और दूसरा क्या है डियर, देखिए इसका एक आप लोग द्वंद्व कर देंगे, क्या कर देंगे द्वंद्व समास। अब एक आपका क्या है, इसका एक तत्पुरुष है, और एक देखिए क्या है कर्मधारय बहुब्रीहि अव्ययी है, और एक कौन सा डियर तत्पुरुष समास द्विक समास, क्या है द्विक समास, द्विक समास, द्विग सही है। देखिए डियर अब यही समझते हैं, देखिए जो मुख्य रूप से चारों अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय हो, क्या अव्यय कहने मतलब जिसमें आ अनु, उसके बाद प्रा अन, देखिए कुछ शब्द आप लोग ऐसे याद कर लेंगे, कहने मतलब आ जाए, अनु आ जाए, उप आ जाए, उसके बाद बे आ जाए, प्रा आ जाए, प्रति आ जाए ना, उसके बाद
अनु आ जाए, उसके बाद उप आ जाए, उसके बाद सब आ जाए, एक किसी भी शब्द के साथ वो हमारे क्या अव्यय होते हैं। देखिए द्वंद्व मीन्स होता है क्या डियर, द्वंद्व में दोनों क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, आप लोग विपरीत याद कर लें, क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत। और ये योजक चिन्ह क्या होते हैं, लगे होते हैं। देखिए डियर तत्पुरुष जो होते हैं हमारे क्या दो प्रकार का, बहुब्रीहि होता है, जितने क्या होते हैं जिनका एक विशेष अर्थ होता है। तो इसमें पूछा वीर पुरुष। अब बताएं वीर आपका क्या विशेषण है, उसके बाद पुरुष क्या है, संज्ञा है। तो मतलब जब किसी शब्द के पहले विशेष और विशेष आ जाता है, देखिए विशेषण और विशेष आ जाए, क्या आ जाए, विशेषण और डियर विशेष आ जाए, क्या आ जाए, विशेष आ जाए, उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं डियर बताएं, उसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। क्या होता है, कर्मधारय। क्या होता है, कर्मधारय समास। तो डियर देखिए आप वीर क्या है, वीर क्या है आपका विशेषण है, और पुरुष क्या है, विशेष है। कहने मतलब जिसमें विशेषण और विशेष हो हमारा क्या, कर्मधारय। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका बी सही है। समझा डियर, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं, पढ़ते हैं। अवधि खोपड़ी का अर्थ है, क्या बात है, कुछ निर्णय न कर पाना, मूर्ख होना, किम कर्तव्य विमूढ़ होना, पागल होना। बताएं डियर कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब मुहावरा है क्या, इस कहने मतलब ये मुहावरा है। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तब देखिए डियर अब समझते हैं, अवधि मतलब आधा, क्या डियर, आधा। कहने मतलब अवधि खो, कहीं तो और आधा खोपड़ी दिमाग नहीं काम करता। जब भाई तुम्हारा काम नहीं करता, देखिए किम कर्तव्य विमूढ़ होता पूरी तरह से, मतलब एकदम पागल होना। तो डियर ए भी नहीं है, पागल भी नहीं है, तो क्या होता है, मूर्ख होना। क्या है, मूर्ख होना। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, कहने मतलब देखिए यार यहां से क्वेश्चन को पूछ रहा है, या तो विशेषण या तो विशेष। विशेष देखिए विशेष से बराबर क्या होता है, संज्ञा होता है। विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताओ उसे हम लोग क्या विशेषण करते हैं। पूछ रहा है निम्न में से, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। पहला ऑप्शन है बनारसी, बी ऑप्शन है भारतवर्ष, सी है बाजार, और डी है खेती। क्या यार, खेती। अब आप लोग बताएं इनमें से कौन सा विशेषण है। देखिए भारतवर्ष की बात करें, ये आपका क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। और बाजार की बात करें, ये भी क्या आपका संज्ञा है। क्या है डियर, संज्ञा है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं खेती, क्या है आपका संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। लेकिन डियर बनारस से क्या बना है, बनारसी। बनारस जैसे कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे बनारस से बनारसी, इलाहाबाद से इलाहाबादी। कहने मतलब जो व्यक्तिवाचक से जो शब्द बन जाते हैं वो क्या होते हैं, कहने मतलब वो क्या होते हैं, विशेषण। तो बनारस से आपका क्या बना, बनारसी। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं दोस्त। नीचे दिए गए किस शब्द की में त्रुटि है, मतलब त्रुटि बताना, क्या कौन सा शब्द क्या है, गलत है बताना है। शब्द नहीं, यहां वाक्य लिखना। चलिए अच्छा ठीक है, एक वाक्य है। देखिए राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो बताना है आप कौन सा ऑप्शन सही। ऑप्शन राम ने अपनी, बी ऑप्शन है गलती के लिए, सी ऑप्शन है क्षमा, और डी है भीख मांगी। तो बताना है दोस्त कौन से ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है। कहने का मतलब 3 ऑप्शन आपका सही है, एक ऑप्शन क्या गलत है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन खूब आपको मिलेंगे। तो बताएं कौन सा ऑप्शन है। देखिए डियर इसमें क्या है, ऑप्शन क्या है आपका, सॉरी ऑप्शन आपका क्या है, डी सही है। तो कहने मतलब यही डी गलत है। देखिए क्षमा की भीख मांगी, क्षमा मांगी जाती, क्षमा की भीख कोई मांगता है बताओ, कुछ क्षमा की भीख थोड़ी, लोग क्षमा मांगते हैं। तो डियर ऑप्शन इसमें क्या आपका डी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन व्याख्या मतलब एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी होंगे उसका हम एक्सप्लेन कर दें, और कुछ क्योंकि एक्सप्लेन करें कोई उसमें जरूरी ही नहीं होता, इसे एक्सप्लेन नहीं करते हैं। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग। पता है लिखा है स्त्री जो अभिनय करती है, मतलब जो स्त्री अभिनय करती है उसे कहते हैं नर्तकी। सेकंड ऑप्शन मतलब बी है नटी, मतलब जो शरारती हो। डी ऑप्शन अभिनेत्री, और डी ऑप्शन नायिका। बताएं डियर कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए एकदम आसान है, जो अभिनय करे, जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं। जो अभिनय करता है डियर, अभिनय जो करता है व्यक्ति उसे क्या अभिनेता कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिनेता कहते हैं। लेकिन जो अभिनय करती है डियर उसे क्या अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिनेत्री, अभिनेत्री, क्या नेत्री। तो ऑप्शन आपका इसमें क्या है, ऑप्शन आप इसमें सी क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्याय नहीं है, मतलब इंद्र का पर्याय नहीं है।
तो पहला ऑप्शन डी है पुरेंदर, बी ऑप्शन है शक्र, सी है मधवा और डी है गणाधिप। बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें मतलब इंद्र का पर्याय नहीं है। तो डियर देखिए आप लोग इंद्र का पर्याय और ना याद करें तो याद करें, क्योंकि देखिए इंद्र उन्द्र के पर्याय बराबर पूछते रहते हैं। देखिए इंद्र का क्या होता है, देखिए इंद्र का क्या होता है, इंद्र होता है, पुरेंदर होता है, शक्र होता है, मधवा होता है, क्या मधवा होता है डियर, मेघपति होता है, क्या मेघपति होता है, सचपत होता है, सचपति होता है, सुरपति होता है, अमरपति होता है। पहले पति वाले पकड़ लाइए आप लोग, फिर उसके बाद अब आते हैं क्या होता है, सुरेश होता है, सुरेश होता है, सुरेंद्र होता है, क्या सुरेंद्र होता है, कौशिक होता है, कौशिक होता है, वजधर होता है, वजधर होता है, क्या डियर वजधर होता है। ये सब क्या है, इंद्र के पर्यायवाची हैं। क्या पर्यायवाची, तो कहने मतलब इसमें क्या है, पुरेंदर भी इंद्र का है, शक भी है, मधवा है, लेकिन गणाधिप नहीं है। एक किसका है डियर बताएं, देखिए एक क्या है गणेश का, क्या है गणेश का, क्या है गणेश का। गणेश जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गणपति कहते हैं, गणपति कहते हैं, गजानन कहते हैं, गजानन कहते हैं। एक दंत आप लोग सुने ही होंगे, एक दंत कहते हैं। मोदक प्रिय होता ही है, मोदक प्रिय कहते हैं डियर, क्या मोदक प्रिय कहते हैं। उमा सुत कहते हैं, उमा सुत कहते हैं डियर। द्वैमातुर कहते हैं, क्या द्वैमातुर कहते हैं। हनरंभ कहते हैं, हनरंभ कहते हैं डियर। ये सब क्या है गणेश के पर्यायवाची, क्या गणेश पर्याय। कहने का मतलब यही ऑप्शन नहीं है। तो डियर आप लोग देखिए समस्या है, आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जितने पर्यायवाची उसको आप लोग लिखा करिए, इससे क्या होता है लिखने से याद हो जाता है। तो आप लोग भाई आलसी लिखना नहीं चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जो जैसे जितना बार आप लोग लिखेंगे उतना आपको याद होगा, क्योंकि देखिए पर्यायवाची भाई सीधा सा है, उसको क्या आपको रटना है। तो भाई 1 2 3 बार जब आप लोग पढ़ेंगे या लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाए। तो आप लोग लिखा करिए, लिखने से क्या होता है याद होता है। तो डियर ऑप्शन इसमें कौन सा नहीं था, इसमें ऑप्शन क्या है डी आपका गलत है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है। क्या तत्सम, ये देखिए डियर पूछा गया है, ये पूछा है आरो, हाई कोर्ट आरो, आरो 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 और ए आरो में पूछा गया, ए आरो ए आरो में ये सब क्वेश्चन पूछा गया डियर। बताना है कर्म का विधा, दधि का भात, मत्स्य का मृग, ज्ञान का क्षेत्र। बताना है इसमें से कौन सी जोड़ी गलत है। तो देखिए डियर ऐसे हम लोग सही बात करें, कर्म की बात करें, जो कर्म का तद्भव होता है विधा तो के साथ साथ इसका जो होता है काम होता है, क्या डियर काम होता है। देखिए क्योंकि थोड़ा सा घुमा दिया है। दधि का डियर देखिए दधि का क्या होता है, दधि का भात नहीं होता, क्या होता है दधि का क्या होता है दही होता है, क्या डियर दही होता है। नेक्स्ट की बात करें मत्स्य क्या होता है मृग होता है, और ज्ञान का क्या क्षेत्र होता है। और क्षेत्र का आप लोग खेत भी कह सकते हैं, क्या डियर खेत भी होता, सॉरी खेत भी होता है। तो वहां लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा सुटेबल नहीं बना था, लेकिन सही देखा जाए तो इसका मतलब ऑप्शन यही आपका क्या है जो सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या था बी, क्या डियर गलत है, यही मैच नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। मतलब उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं, देखते हैं डियर। पहला ऑप्शन पढ़े आप लोग, पहला है धन है, वसीयत है, रिक्त है और क्या टकसाल है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, बताएं। चलिए देखते हैं। धन मतलब जो आम सा धन हो तो हम लोग धन कहते हैं, वसीयत में जो वसीयत में प्राप्त उसे वसीयत कहते हैं। लेकिन रिक्त देखिए जो धन देखिए उत्तराधिकार में, उत्तराधिकार में प्राप्त धन को रिक्त कहते हैं। मतलब उत्तराधिकार में प्राप्त धन को हम लोग क्या कहते हैं रिक्त कहते हैं। लेकिन वसीयत की बात करें जो वसीयत में प्राप्त हो, क्या वसीयत में प्राप्त हो, वसीयत में प्राप्त उसे हम लोग क्या कहते हैं वसीयत कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें टकसाल किसे कहते हैं डियर, जहां सिक्का ढाला जाता है, ढाला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जहां मतलब सिक्का ढाला जो हम लोग क्या टकसाल कहते हैं। तो पूछा है उत्तराधिकार में प्राप्त धन को हम लोग क्या कहते हैं, कहने मतलब ना तो आपका ए है, ना तो बी है, ना तो सी है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका डी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं रिक्त कहते हैं डियर। आप लोग 3 साल लेते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए आपको बता दें डेली आपको
20 टॉप मिलेंगे, मतलब 20 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। लगभग एक्सप्लेन करने पर लगभग आपको नियर अबाउट 100 क्वेश्चन और 100 आंसर मिल जाते। तो डियर आपको इसी तरह डेली क्लासेज मिलती रही, तो आप लोग इन क्वेश्चन को हल्के में ना लें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन या तो हूबहू मिलेंगे, नहीं तो ये ऑप्शन जरूर कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात इनकी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। बताना है किस प्रकार का वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यार इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को ऐसे आप लोग हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि वाक्य जो होता है रचना, ध्यान समझते हैं। देखिए जो रचना के आधार पर जो होता है, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं। क्या डियर? 3 होते हैं। आपका देखिए पहला क्या है? सरल वाक्य। क्या होता है? सरल वाक्य। बी की बात, दूसरे की बात करते क्या होता है? संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। और सी की बात करते हैं, हमारा क्या है डियर? सी की बात करते हैं तीसरा हमारा क्या है? मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। देखिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कंफ्यूज, समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए सरल वाक्य में डियर कुछ नहीं करना है, जिसमें एक कर्ता मतलब एक विधेय और क्या एक ध्येय हो। कहने मतलब एक कर्ता हो, एक कर्ता डियर ना समझ पाए, और क्या हो? एक क्या हो? क्रिया हो। क्या हो? एक क्रिया हो, एक क्रिया। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। तो देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए आप लोग, जिसमें एक करता एक क्रिया उसे हम लोग क्या सरल कहते हैं। अब संयुक्त में देखिए, संयुक्त किसे कहते हैं? मतलब जिसमें क्या होते हैं, देखिए जो आपके समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है देखिए, एक क्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं समान, मतलब समान पद जोड़ते हैं, और एक होता है जो समान नहीं। कहने का मतलब कहीं भी आपको याद कर लें, देखिए जो होते कहीं आपको और दिख जाए, और दिख जाए, एवं दिख जाए, अथवा दिख जाए, या दिख जाए, या तो दिख जाए, या तो दिख जाए, ना दिख जाए, ना तो दिख जाए डियर। उसके बाद किंतु दिख जाए, किंतु, परंतु, उसके बाद लेकिन दिख जाए। क्या? लेकिन दिख जाए, और इसलिए दिख जाए, इसलिए, और अतः दिख जाए। कहने का मतलब ये है, इसको अभी हम लोग जब समुच्चय बोधक पढ़ेंगे बता देंगे। तो आप लोग करेंगे इन सब शब्द कहीं भी 2 वाक्य को जोड़े तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है? संयुक्त लगा देना। क्या? संयुक्त लगा देना है। तो डियर आपको देखिए इसमें कोई दिख रहा है? जी दिख रहा है। क्या है? किंतु है। क्या है? किंतु है। कहने का मतलब यह है कि कहीं भी ये शब्द क्या 2 वाक्य को जोड़ते हैं हमारे, ये आप लोग रट लीजिए, और, एवं, अथवा, या तो, ना तो, किंतु, परंतु, लेकिन, अथा, इसलिए, ये सब 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त कहलाते हैं। देखिए संयुक्त और मिश्र में बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। तो आप लोग इन शब्द को थोड़ा सा याद कर लेंगे। तो ये क्या है डियर? आपका कैसा वाक्य है? तो ये आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है। तो ना तो आपका ए है, ना तो आपका ए है। समझा डियर? आशा कर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्या भाई थोड़ा सा पानी पिला देंगे क्या? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मूछ है, मूछ का बताना है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभय लिंग है, ए और बी दोनों है। बताना है मूछ। देखिए डियर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पता करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए आप लोग थोड़ा सा बताते रहे, थोड़ा सा पानी पी लें। देखिए अब समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जो स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, आप लोग कुछ न किया करें, इनको आप वाक्य में प्रयोग करें। मतलब 1 2 3 सेंटेंस बनाया करिए या वाक्य बनाया करिए। आपको जैसे आप लोग देखिए अब समझते हैं, जैसे देखिए मूछ है, अब बताए आप लोग मूछ कट गई, मूछ कट गया। आप लोग क्या कहते हैं? भैया मूछ मेरी क्या गई? कट गई ना। तो बताओ भाई आप लोग कहते मूछ कट गई, जब कट गई तो कट गई, तो आ गई, तो आ गई क्या हो गया? स्त्रीलिंग। समझ डियर? इसी तरह आप लोग पता करें। जैसे आप लोग कुछ शब्द ऐसे देख लीजिए, जैसे आप लोग किताब मान लीजिए, समझते हैं थोड़ा सा किताब। अब आप लोग किताब बताए स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, आप लोग पढ़िए। जैसे किताब फट गई, किताब फट गया। बताओ किताब फट गई। अब बताइए आप लोग किताब खरीदी जाती, किताब खरीदा जाता है, किताब खरीदी जाती है। कहने का मतलब आप लोग जो शब्द होते हैं आप लोग उनको वाक्य में प्रयोग किया करिए। जब वाक्य में प्रयोग करेंगे 1 2 3 करेंगे तो आप लोग अपने आप, जैसे आप लोग सुनिए अब समझते हैं। जैसे हाथी, ये सब देखिए खूब पूछते, हाथी, पानी, ये सब खूब बताए। हाथी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? बताओ हाथी दौड़ता, हाथी दौड़ती है, हाथी दौड़ता है। क्या? हाथी दौड़ता है। बताओ हाथी बैठ गया, हाथी बैठ गई, हाथी बैठ गया।
अब इसी तरह पानी देखिए, पानी पिया जाता है, पानी पी जाती है, तो पानी पिया जाता है। कहने का मतलब डियर ए शब्द देखिए, ए क्या है? स्त्रीलिंग। तो आप लोग कुछ ना किया करें, वाक्य में इसको क्या करें? प्रयोग किया करें। क्या वाक्य में प्रयोग करें? ये दोनों क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। जब आप लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे इससे पता चल जाएगा। तो मूंछ क्या है डियर? हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। समझ में आया? आशा करते समझ में आया होगा। तो आप लोग वाक्य में प्रयोग करके पता कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना प्रथम व्यास सम्मान से सम्मानित है? वाह क्या बात है, प्रथम व्यास से सम्मानित। पहला है विलास प्रेम, बी की बात करते हैं भारत के भाषा परिवार और हिंदी, सी की बात करें चंद, यहां स्पेस नहीं रहेगा डियर, थोड़ा सा चंद छंद, इसको आप लोग हटा ले रहे हैं, देखिए यहां नहीं रहेगा। चलिए देखिए लिखा चंद छंद वरण की महिमा, सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताएं डियर। चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं व्यास। देखिए व्यास समान, देखिए हम बताएं डेली कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखाया जाएगा। देखिए अब व्यास समान की बात हम लोग करते हैं, व्यास समान। देखिए डियर थोड़ा समझते हैं व्यास समान है क्या। देखिए साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दिया जाने वाला दूसरा बड़ा पुरस्कार है, दूसरा बड़ा पुरस्कार है। समझा डियर? पहले याद कर लेंगे। अब समझते हैं क्या दूसरा पुरस्कार, इसकी शुरुआत की बात करें क्या, इसकी शुरुआत की बात करें डियर, इसकी शुरुआत 1991। कब? 1991। इसकी राशि की बात करें डियर, क्या राशि की बात करें कितना? 4 लाख। कितना? 4 लाख दिया जाता है। देखिए और प्रथम रचना की बात करें, प्रथम रचना की बात करें क्या डियर? प्रथम रचना की बात करें क्या है? भारत के भाषा परिवार और हिंदी। क्या है? भारत के देखिए भारत के इसे प्राचीन भाषा है, भारत के भाषा परिवार और क्या है? और हिंदी। क्या डियर? और हिंदी। क्या है? हिंदी। क्या हिंदी। और देखिए डियर हिंदी। और इसके लेखक की बात करें क्या डियर? इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक की हम लोग बात करते हैं तो इसके लेखक डियर थोड़ा सा दिमाग नहीं आ रहा, तब से देखते हैं। और 2022 की बात करें क्या? 2022 का जो क्या व्यास पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया? 2022 की बात करें पागल खाना। कौन? पागल खाना था। क्या था? पागल खाना। और दिया किसे गया? ज्ञान। क्या? ज्ञान प्रकाश को। ज्ञान प्रकाश ही थे भाई, ज्ञान चतुर्वेदी थे डियर। क्या इसको ज्ञान चतुर्वेदी कर लीजिए भाई, थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर लें। कौन थे? ज्ञान चतुर्वेदी। क्या थे? ज्ञान चतुर्वेदी। अपना थोड़ा समझते हैं डियर, याद करने का तरीका समझते हैं हम लोग। देखिए साहित्य क्या दूसरा, क्योंकि पहला क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार था, दूसरा कौन है? ए है। अब शुरुआत की बात 1991 में देखिए उसके ज्ञानपीठ पुरस्कार में 5 लाख दिया, तो इसमें क्या दिया? 4 लाख दिया जाता। क्या? 4। और प्रथम रचना की बात करें तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी। और देखिए 2022 की बात करें कहते हैं पागल, तो भैया पागल है, पागल कौन? ज्ञान। मतलब इतना पढ़ रहा था बेचारा पागल हो गया, तो इतना मतलब ज्ञान मतलब पागल खाना कौन लिखा है? ज्ञान चतुर्वेदी। तो ऑप्शन आपका क्या है डियर? ए है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं चंद छंद की, एक रचना और बात कर लेंगे। हिंदी गद्य की प्रथम रचना है। क्या है? हिंदी गद्य की प्रथम रचना है। प्रथम रचना। और कवि की बात करें डियर, इसके कवि कौन है? बताएं आप लोग कमेंट करके। इसके क्या है? कवि गंग है। क्या? कवि गंग है। या कहीं कहीं गंग कवि लिखा तो कवि गंग है। तो डियर आप लोग इसकी साल लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 14।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? लखनऊ, पहला ऑप्शन लखनऊ, वाराणसी, नई दिल्ली और पटना। बताएं डियर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? देखिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ डियर, कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली। इसकी स्थापना की बात करें 1951 में किया गया था। कहाँ? 1951 में किया गया था। चलिए इसमें कुछ बताने की बात नहीं है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तुम यह काम मत करो, बताओ किस प्रकार का वाक्य है? निषेधात्मक लिखना चाहिए। चलिए ठीक है, निषेधवाचक, बी की बात करते आज्ञा सूचक, सी की बात करें प्रश्नवाचक और डी की बात विस्मयवाचक। क्या? विस्मयवाचक। तो बताना है डियर एक किस प्रकार का वाक्य। देखिए जो सरल वाक्य था उसको कई भागों में बांटा गया था, तो आपको बताना है क्या किस प्रकार का वाक्य है। देखिए डियर थोड़ा समझते हैं, प्रश्नवाचक होगा नहीं, क्योंकि जब प्रश्नवाचक होगा तो वहां क्या लगाना चाहिए था? क्वेश्चन मार्क। क्या? विस्मयवाचक नहीं, क्योंकि विस्मयवाचक हो तो विस्मय चिन्ह लगा। अब बचा दो, आप लोग ऐसे कर लिया करिए। तो दो है। अब बताओ, कह रहे हैं तुम यह काम मत करो, तो भाई जब मना कर रहे हैं तो आपका क्या होगा? निषेधात्मक क्या होगा? वाक्य होगा। तो ऑप्शन आपका क्या है? ए सही है। समझा डियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या बात है? हैजा किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। बता डियर हैजा किस भाषा का शब्द है? तो क्या डियर ये क्या अरबी भाषा का शब्द है। क्या? देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो देखिए कुछ शब्द जो अरबी के हैं बहुत पूछे जाते हैं। क्या? अरबी भाषा के शब्द। क्या? अरबी भाषा के शब्द डियर ये पूछे जाते हैं। आप लोग अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द, क्या शब्द। अब देखिए डियर एक क्वेश्चन चाहे जब आ जाएगा तो जान जाइए कि लगभग 99% बच्चे क्या स्टूडेंट इसको बता नहीं पाते। या तो भाई आप लोग गेस करके कर दीजिए, लेकिन इसको देखिए याद करना सबसे डिफिकल्ट मान। लेकिन हम कुछ आपको ट्रिक दे रहे हैं, इससे आपको अरबी भाषा आसानी से देखिए जब अरबी ऐसे एक सिखा दे। आप लोग एक कोड याद कर लेंगे। क्या डियर? एक कोड याद कर लेंगे। लिखिए एक कोड है, अजब आदमी औरत इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, इंसाफ। ये तो भाई इसको भी कर दे, थोड़ा सा रेड ही कर दे। कैसे भाई कैसे? चलिए इसको देखिए डियर इसको फिर से लिख देना, क्योंकि ब्लैक और रेड भाई ना। चलिए ब्लैक से देखिए, एक देखिए आप लिखना है फिर। देखिए अजब आदमी औरत, कहाँ है भाई? यहाँ रेड हो जा रहा है ना। अच्छा, इंसाफ के लिए मुकदमा पेश किया। हुक्म के बाद अल्लाह खत लाया, जहाज की दुकान पर, जहाज की दुकान पर इनाम पाया। देखिए डियर एक कुछ शब्द आपको बराबर पूछे जाते। देखिए क्या बता, अजब क्या है? अरबी भाषा। आदमी क्या है? अरबी भाषा। औरत क्या है? अरबी भाषा। क्या है? अरबी है। इंसाफ क्या है? अरबी है। मुकदमा क्या है? अरबी है। पेश क्या है? अरबी। हुक्म क्या है? अरबी भाषा। अल्लाह क्या है? अरबी भाषा। खत क्या है? अरबी भाषा। उसके जहाज क्या है? अरबी भाषा। दुकान क्या? अरबी भाषा। इनाम क्या? अरबी भाषा। देखिए यार या तो आप लोग ऐसे कोड याद कर देखिए, मतलब अजब आदमी औरत इंसाफ के लिए क्या मुकदमा लाया या मुकदमा पेश किया,
हुक्म के बाद क्या, अल्लाह खत लाया। उसके बाद क्या है डियर, जहाज की दुकान पर इनाम पाया। तो डियर ये क्या है आपके, इतने शब्द क्या है जो चर्चित है, क्या जो क्या है अरबी भाषा के हैं। तो डियर इसका हैजा क्या, इसमें हैजा भी आपका है, हैजा भी आपका क्या है अरबी भाषा का शब्द है। तो डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, घर का बहुवचन है घरों, घरे, घर, ए और सी दोनों। बताएं डियर, घर का बहुवचन पूछा है, घर का बहुवचन आपको बताना है क्या होता है, घरों, घर, उसके बाद ए और सी, उसके बाद बताएं डियर। चलिए देखिए, देखिए कुछ शब्द होते हैं जिनका क्या डियर ऑलरेडी एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते, क्या एक वचन और बहुवचन क्या दोनों समान होते। तो डियर घर का बहुवचन क्या होता है, चाहे घर, उसका बहुवचन घर ही होता है, क्या होता है घर होता है। समझ में आया, तो न तो घरे होता है, न तो ऑप्शन इसका क्या है, तो आपका सी सही है। चलिए इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए लिखा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मतलब 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए, जिनमें से 3 वाक्य क्या अशुद्ध है और 1 वाक्य क्या है शुद्ध है। तो आपको उसी वाक्य को क्या करना, सिलेक्ट करना, मतलब चुनना है। तो लिखा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है जो मिठाई पसंद हो आप खा लो। बी की बात करें, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाई पसंद हो तो अच्छा ठीक है। सी की बात करें, जो मिठाई पसंद हो, सॉरी जो मिठाई पसंद दो जो तुम खा लो। नेक्स्ट की बात है, जो मिठाई पसंद हो उन्हें आप खा लो। बताइए डियर कौन सा ऑप्शन देखिए सही है। थोड़ा सा आप लोग बात करते हैं, अब समझते हैं। देखिए इसमें कह रहा है जो मिठाई पसंद हो मतलब आप खा लो, मतलब देखिए डियर कभी भी जब किसी भी वाक्य में जो संयोजक समुच्चय बोधक हमारे शब्द वो अपने पूर्ववर्ती के बारे में बताते। ये बताओ कह रहा जो मिठाई मतलब पसंद हो कि मिठाई की बात, इसका मतलब ए भी क्या क्या है गलत। नेक्स्ट के बाद जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, तो बात वही है। तो देखिए नेक्स्ट, जो मिठाइयाँ पसंद हो, जो ये तो एकदम है। अब देखिए कह रहा जो मिठाई पसंद हो उन्हें आप खा। अब बताएं डियर मिठाइयाँ मतलब बहुवचन है, क्या है बहुवचन है। जब बहुवचन है, बहुवचन लिए क्या बहुवचन क्रिया होगी, क्या बहुवचन की क्रिया होगी। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है डी सही है। हमेशा याद करिए, मतलब जब कभी भी किसी वाक्य का और मतलब कर्ता एक वचन है, क्रिया भी क्या होती एक वचन प्रयोग की जाती है, और कर्ता बहुवचन क्रियाएं भी क्या होती बहुवचन होती। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दिया करें। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकाशवाणी की स्थापना कब हुई, 1976, 1957, 1954, 1949। देखिए डियर ये चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं रिलेटेड है, आपको बताना इनकी स्थापना कब की गई। चलिए 1946 की बात हम लोग करते हैं। 1946 में डियर दूरदर्शन की स्थापना की गई। क्या दूरदर्शन, किसकी दूरदर्शन की बात की गई थी। 1957 की बात करते हैं, क्या हम लोग 1957 की बात करते हैं। इसमें क्या आकाशवाणी, क्या आकाशवाणी, आकाशवाणी की स्थापना। 1954 की बात करते हैं डियर, आपको याद होगा साहित्य पुरस्कार, क्या साहित्य पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार। और नेक्स्ट की बात करते हैं 1949 में। बताएं डियर आप लोग 1949 में कोई ऐसा कमेंट करके बताएं जो हिंदी से क्या हो रिलेटेड हो, क्या हिंदी से रिलेटेड हो। नहीं आप लोग बताएंगे तो कल की क्लास में इसको हम बता देंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट। चलिए क्वेश्चन आज आखिरी है। देखिए 20वां क्वेश्चन आज का। देखिए मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए डियर कहने का मतलब जो उपभाषा है 5 थे, उपभाषा क्या थे 5 थे, आपको बताए थे पश्चिमी था, पूर्वी था, राजस्थानी था, बिहारी था और पहाड़ी एक थे। अब सबको अलग अलग भागों में बांटा गया था, लेकिन अब पूछ रहा राजस्थानी मतलब मेवाती राजस्थानी के किस क्षेत्र में बोली जाती थी। देखिए डियर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए राजस्थानी भाषा की बात करें, राजस्थानी, राजस्थानी में हम लोग बताए थे डियर, आपको एक कोड बताए थे राजस्थानी उपभाषा, क्या राजस्थानी उपभाषा, उपभाषा। देखिए इसका एक कोड हम बताते डियर, आपको बताए थे, आपको मामा मेज, क्या बताए थे मामा मेज, क्या बताए थे मामा मेज, मामा मेज। कहने मतलब यही 4 क्या है उपभाषा है, मतलब यही राजस्थान। अब देखिए माँ साहब का क्या हो जाएगा, पहले समझते हैं। माँ साहब हो जाएगा मारवाड़ी, क्या डियर मारवाड़ी। बी दूसरे की बात करते हैं, दूसरा आपका क्या माँ से फिर क्या है मालवी, क्या है मालवी। फिर सी की बात, तीसरे की बात करते हैं डियर, तीसरा क्या में से मेवाती, क्या मेवाती। और फिर देखिए चौथे की बात करें जयपुर, क्या है जयपुरी, जयपुरी।
देखिए डियर, आज हम आपको ऐसा बताएंगे लाइफ टाइम के लिए आप लोग भूलेंगे नहीं, जान जाइए। ये सब देखिए बता रहे हैं, ये सब मिलेंगे सिर्फ केवल इसी प्लेटफॉर्म मिलेंगे, तो आप लोग इन क्वेश्चन को हल्के में ना। अब थोड़ा समझते, देखिए इधर आपका क्या होता है, उत्तर होता है भाई, बोलिए। इधर क्या होता है आपका, दक्षिण होता है। इधर क्या होता है, पश्चिम, सॉरी इधर क्या होता है, पूर्व होता है, क्या डियर, सॉरी इधर क्या होता है, पूर्व होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है, क्या होता है, पश्चिम होता है। अब आपको कहने मतलब ये 4 भाषा राजस्थान के 4 क्षेत्रों में बोली जाती थी। अब थोड़ा सा हम लोग देखिए, अब देखिए लिखा है उत्तर, देखिए यहां समझते देखिए टी है तो बताए किसमें ता है, तो देखिए भाई केवल उत्तर में है, तो कहना मेवाती कहां बोली जाती, उत्तर में। कहां बोली जाती थी, उत्तर में। अब कैसे याद करें, देखिए मेवाती, भैया देखिए मेवाती उत्तर, मतलब यहां भी था यहां था, याद हुआ। अब थोड़ा समझते हैं, देखिए जयपुरी, जयपुरी पूरब, देखिए पूरी कहां, पूर्वी कहां, जयपुरी कहां बोली जाती थी, पूरब में। कहां, जयपुरी कहां बोली जाती डियर, देखिए अब याद कर लिया आप लोग, जयपुरी, पूरी कहां, पूरब में, देखिए पूरी पूरब में। अब समझते हैं, देखिए अब क्या, मारवाड़ी, क्या मारवाड़ी, देखिए माँ अब इसमें है तो मारवाड़ी कहां डियर बोली जाती, पश्चिम में, मारवाड़ी, क्या मारवाड़ी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, मालवी कहां बोली जाती थी, दक्षिण में। कहां, मालवी कहां, दक्षिण में। तो डियर आपको यही बताना था कि मेवाती, देखिए ता आ गया तो आपको बताएं ता इक्वल टू कहां, देखिए किसमें ता है, तो ता किसमें है, उत्तर में होगा, तो मेवाती कहां बोली जाए, राजस्थान के उत्तर क्षेत्र में। समझा डियर, देखिए ये सब इसी प्लेटफॉर्म मिलेंगे, इन सब क्वेश्चन को हल्के मत ली, आप लोग रटेंगे तो श्योर है भूल जाएंगे। तो आप लोग जो कंसेप्ट बताते कैसे याद करने का तरीका है, तो डियर आज का क्लास कैसा लगा, और अच्छा लगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे और बच्चों तक क्लासेस पहुंचती रहे। क्योंकि भाई देखिए, क्योंकि जो बच्चे निम्न वर्ग के हैं, जो मतलब फीस देने में असमर्थ हैं, तो हम लोगों का मोटो है इस सुपर वाई-फाई प्लेटफॉर्म का, यही मोटो है कि सभी बच्चे क्या पढ़ें, फ्री और कास्ट। तो चलते आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।